नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आप सबको पता है कि यूपी NMMS यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे तो इसको देखते हैं। आपको लाइव में बता रहा हूँ कैसे फिल करना है पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे UPNMS। ये फार्म हमने डाला था तो ये आ गया है। जैसे आप डालेंगे गूगल पर, इसको आगे बढ़ेंगे तो नया पेज खुलेगा NMS 2026-27। इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज खुल जाएगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। ठीक है, तो इसमें आवेदन को आप पढ़ लेना है। तो आप सबको पता है कि इसकी अंतिम तिथि कब है, इसलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें। ये कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 24 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 9 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। क्लियर है? तो आगे कैसे बढ़ेंगे तो आप यहाँ जैसे ओपन करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो अप्लाई पर करेंगे तो सर्वप्रथम खुलेगा आपको ये पेज। इस पेज पर क्या करना है, आपको दिया है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। इसको ध्यान जरूर रखना है। इसके पहले फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक, इसके फॉर्म फिल करने से पहले हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं इसके पहले का होना चाहिए। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप OBC SC के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट जो है 3.5 लाख से कम का होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद आपको सीधे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए टिक करेंगे यहाँ पास, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये आपको पूरा नोटिस आ जाएगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें सब जो चीज़ें लिखी हैं एक बार देख लीजिए। आप कक्षा 7 55% से पास हों और कक्षा 8 में पढ़ रहे हों। ठीक है, आपके माता पिता की जो आय है 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के केंद्रों पर होगा। इसका अंतिम तिथि दिया है और एग्ज़ाम डेट भी दी है। ठीक, आवश्यक निर्देश क्या दिए गए हैं कि कौन फार्म फिल कर सकता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के नहीं भर सकते। सिंपल सी बात है, जो सरकारी स्कूल परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनको बोलते हैं आप प्राइमरी स्कूल, उसमें पढ़ रहे हैं तभी आप फार्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या होती है, फार्म गलत फिल करते हैं तो पोर्टल बंद होने के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यह छात्रवृत्ति परीक्षा आपको कक्षा 9 से 12 तक दे होगी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। हमने आपको बता दिया क्या क्या डाटा अपलोड करना है। ठीक, 1 टाइम OTR किया गया है। यदि नेशनल स्कॉलरशिप पर किया गया है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, यदि नेशनल स्कॉलरशिप पर अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया है तो अभ्यर्थी राष्ट्रीय ऑनलाइन आवेदन नंबर भी भरें। यदि नहीं है तो भी भर सकते हैं। और क्या है, आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें जब परीक्षा में सम्मिलित हों तो, क्योंकि यह आपको काम में आएगा। इसके अलावा और क्या दिया गया है, सिलेबस भी दिया गया है कि इसमें रीजनिंग आपके 90 प्रश्न और 90 प्रश्न आ जाएगा शैक्षिक यानी इसमें सामान्य मानसिक योग्यता रहेगी। इसमें 35 प्रश्न विज्ञान, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान और 20 प्रश्न गणित के होंगे। सिंपल सा है। कुल 120 मिनट मिलेगा, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। आइए सीधे फार्म की बात करते हैं। फार्म कैसे फिल होगा, जैसे यहाँ पर टिक करेंगे यस, और यहाँ पर आ जाएगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो सभी फार्म इंग्लिश में भरेंगे, कैपिटल लेटर में ध्यान दीजिएगा इस बात का। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, फिर आधार संख्या, पुनः से आधार संख्या भरना है। यहाँ OTR नंबर है तो ठीक, यदि यहाँ लिखा हो यदि NSP पर आपका OTR है तो भरें, नहीं तो नहीं। यहाँ बच्चे का जन्मतिथि भरेंगे। अभ्यर्थी का जन्मतिथि को आप शब्दों में लिखेंगे, जैसे किसी के यहाँ 2 अगस्त 2012 है तो इस तरह आप फिल करेंगे। फिर पिता का नाम फिल करना है आपको, यहाँ पास पिता का फिल करेंगे, माता का फिल करेंगे, लिंग क्या जेंडर है आप यहाँ चेक कर लेंगे, किसी आ रहा है जैसे ये पुरुष है, आपके स्थायी निवासी ग्रामीण है, इस तरह फिल कर लेंगे। चयन करिए आप किस कैटेगरी के हैं, OBC हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक। ठीक है,
तो यहाँ पास आप कुछ क्रमांक को भर देंगे और दिनांक फिल कर देंगे। इसके अलावा फिर जैसे ही आप शारीरिक रूप से कोई चुनौतीग्रस्त है नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, पत्र व्यवहार का पता, आपका पता क्या है, आप अपने पता पूरा लिखेंगे, पिता का नाम ना लिखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिला, आपको जिला लिखना है, पिन कोड अपने एरिया का, फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, जीरो ना लगाकर, और ईमेल आईडी भरना कंपलसरी है, और फिर अपने स्कूल का नाम भरना, आप कहाँ हैं, और संस्था का पता भरना है, किस ज़िले में है, ठीक है, जैसे आपको ज़िला चूज़ करने का ऑप्शन देगा। इसके बाद मान लीजिए कोई चूज़ कर लीजिए, पिन कोड यहाँ भरेंगे, यहाँ पिन कोड भरना है, अभ्यर्थी जहाँ पढ़ रहा है, ये परिषदीय विद्यालय में, जिस क्षेत्र में है, ग्रामीण में, फिर उसके बाद बच्चे का क्या आ रहा है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय कितनी है, आय प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक भर देना है। फिर परीक्षा का माध्यम ध्यान दीजिएगा, हिंदी रखिएगा, अंग्रेजी मत रखिएगा, नहीं अंग्रेजी माध्यम में पेपर आ जाएगा। इसके बाद आपके परिवार में सदस्यों की संख्या यहाँ फिल करेंगे। व्यवसाय क्या है, आपसे पूछा जा रहा है व्यवसाय, तो आप ग्रामीण से तो लेबर लगा दीजिए, और पिता की शैक्षिक योग्यता क्या है, जो आप पढ़े हों, ग्रेजुएट हैं, मम्मी क्या हैं, ये भी एक लेबर ही दिखा दीजिए, और कितना पढ़ी, जितना पढ़ी सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद आप सहमत हैं, आज की डेट है, और स्थान भर दीजिए यहाँ पास, ठीक। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो गया है, और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको फिर से बैक आना है, और फिर क्या करना है, जैसे डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट टिक करेंगे। तो इसके पहले मैंने एक बच्चे का किया था, मैं आपको दिखा दूं। जैसे उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको, एक मिनट, ये पेस्ट हो जाए भाई, हाँ ये पेस्ट हुआ, तो आगे बढ़ेगा ये। तो आप अपने विद्यालय का प्रिंट निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, और इस प्रिंट पर जो भी डिटेल मांगी गई है पूरा फिल करने के बाद, हेडमास्टर से सील सिग्नेचर कराने के बाद उसको क्या करना है, अपलोड करना है। बढ़ो यार, ये जैसे इस तरह का आएगा कि पुत्र का, बच्चे का नाम रोहित, उसके पिता का नाम राहुल है, क्या दी गई हैं, संस्था प्रधान का हस्ताक्षर यहाँ पर आप फिल कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, दिनांक किस दिन का है, हेडमास्टर के मोहर, मोबाइल नंबर है हेडमास्टर का, और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। इसको आप प्रिंट कराने के बाद आपको अपलोड करना है। कहाँ करना है मैं दिखा रहा हूँ, स्टेप 3 पर। यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट आएगा, यहाँ पर जैसे आप अपना फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे तो आपको आ जाएगा अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। जैसे आप अपलोड करने के लिए आएंगे यहाँ पास, तो आपसे बोला चूज़ फाइल, तो आप यहाँ चूज़ फाइल करेंगे और सेव कर देंगे। ध्यान दीजिए, चूज़ फाइल करने से पहले आपकी जो ये फ़ोटो है, आप फ़ोटो खींच रहे हैं, उसकी जो साइज़ है 90 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए। इस पर कुछ और जो इंस्ट्रक्शन है ध्यान से पढ़ लीजिए। कृपया दाहिनी वो दर्शाए गए चित्र के अनुसार अपने विद्यालय प्रमाण पत्र को अपलोड करें। जैसा ये है इसी प्रकार अपलोड करना है, ठीक है। कृपया विद्यालय प्रमाण पत्र जिसने प्रथम चरण में अपलोड किया है को आपने संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराने के बाद ही अपलोड करिएगा, हेडमास्टर साहब से सील मोहर कराने के बाद, और इस साइज़ का होना चाहिए। और यहाँ पर आप फाइल चूज करेंगे तो आप जहाँ पास भी होगा आपका फ़ोटो गैलरी में, वहाँ से करने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं करना चाहता हूँ तो इमेज में जो मैंने अभी लिया, रिसेंट, ये तो जो ये अभी मेरी फाइल है बड़ी है, ठीक है, ये सेव नहीं हो पा रही है। ये देखिए JPG फॉर्मेट में सेव करना है, क्लियर। इसको आप अपने साइज में 190 से JPG साइज में 90 KB से 150 KB का बना लेंगे, क्लियर। इसके बाद इतना करने के बाद आप फिर यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट सेम वही प्रक्रिया करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आगे बढ़ जाना है।
इनवैलिड क्यों बता रहा है? ओ, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इनका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है स्कूल का, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये स्कूल सर्टिफिकेट जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा। जब इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा आपका, तो फ़ोटो अपलोड करिए, उसके बाद साइन अपलोड करिएगा। ठीक है, और फिर ओबीसी का यदि है तो उसको क्या कर रहे हैं, अपलोड करिए, उसके बाद फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन में आवेदन की त्रुटि 25/9 से 7/9 के बीच में किया जाए। जो भी यदि गलती से कुछ चीज़ें अपलोड हो गई या किसी का नाम करेक्शन है, क्योंकि आप प्रिंट निकालेंगे, हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? 25 से 27 सितंबर के बीच, और फिर इसी में रहेगा फाइनल प्रिंट, यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ टिक करेंगे। इतना इतना सब करने के बाद फाइनल प्रिंट। यदि आपको ऐसा लगता है कि करेक्शन करने की आवश्यकता है तो करेक्शन करिएगा, और आपका प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले फिल किया जाएगा, सॉरी अपलोड किया जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहा। यदि आपको अभी भी लगता है कि फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद।